हेलो। रियांस प्रकाशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिन नालंदा वाले राज यूट्यूब चैनल पे मैंने जब वीडियो बनाया था तो आप लोगों को एक नंबर दिया गया था कि कोई भी समस्या हो या कोई भी परेशानी हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारा मैसेज आ रहा है। पहले तो मैसेज जेन्युइन आ रहा था, समझ में आ रहा था कि हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। अब सेकेंड स्क्रूटनी लिस्ट के बाद कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। सेकेंड स्क्रूटनी लिस्ट जो है वो 15 मई को समाप्त हो चुका है और आज 20-21 तारीख है और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को बार बार मैसेज आ रहा था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, मुझे नहीं बुलाया गया, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। मैंने क्या किया है कि एक ग्रुप बना दिया है, बिहार पुलिस 19,838 करके। और इस ग्रुप का जो ये रहता है लिंक, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो भी मुझे जानकारी मिलती है, देखिए जैसे हम यहाँ पे डाले थे कि कुछ लोग यूट्यूब पर गलत जानकारी दे रहे हैं कि कॉल गया है सीएसबीसी की तरफ से थर्ड लिस्ट से संबंधित। तो अंतिम में क्या बोला जा रहा है, यहाँ मैं एक आईडियो डाला हूँ जहाँ पे सीएसबीसी के जो कॉल नंबर रहता है उस पर हम लोगों ने बात किया था और इस पे हम लोग जानकारी लिए थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा कोई कॉल शनिवार के बाद नहीं गया है। दूसरा चीज ये भी हमने बताया था कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, देखिए बार बार वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं रहता है। हम लोग किताब पे काम करते हैं, आप लोगों को मालूम है। ये जगदेश्वर का किताब जो है, बिहार पुलिस सिपाही प्रैक्टिस सेट, जो है मद निषेध के लिए, चलन दस्ता और कक्षपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 16 सेट का इसका लॉन्चिंग है 23 मई को, ठीक। इसी बुक में हम लोग प्रिंटिंग करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे हैं और इसी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन बहुत टाइम निकाल कर हम आप लोगों के लिए अपडेट किए क्योंकि मैसेज जो है वो लगभग लगभग 200 से 250 से ज्यादा मैसेज आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए क्या अपडेट है, ईडब्ल्यूएस एनसीएल क्या है क्या नहीं है। देखिए हम एक शब्दों में इसको बहुत कम समय में हम इस वीडियो को खत्म कर दे रहे हैं। जितने भी लोगों को स्कूटनी में बुलाया गया, फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट, आयोग को उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी मिली या वो प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे जो आयोग मांग रहा था। आयोग को जो चाहिए था वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे थे आपसे। दूसरा चीज, बहुत सारे लोगों का सेम प्रॉब्लम है और उन्हें नहीं बुलाया गया है। हो सकता है कि आयोग की तरफ से जो काम कर रहे हैं उनसे छूट गया हो, या हो सकता है कि एक ऐसा प्रॉब्लम होगा जो नॉर्मल प्रॉब्लम है, सामान्य प्रॉब्लम है, बाद में भी उसे ठीक किया जा सकता है। तो वो हो सकता है कि उस तरीके का कोई हो। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है और स्क्रूटनी में नहीं बुलाया गया है, इसके बारे में भी मैंने बात किया था सीएसबीसी के कॉल नंबर पे। उन्होंने बोला कि जिन्हें डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम लगा या जिनको डॉक्यूमेंट्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था उन्हें बुलाया गया है। तो मैंने पूछा जिन्हें नहीं बुलाया गया है, तो वो बोली मैम कि जिन्हें नहीं बुलाया गया वो उनका डॉक्यूमेंट सही है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई है। दूसरा चीज, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है और मुझे नहीं बुलाया गया है, तो आप यह सुनिश्चित हो लें कि स्कूटनी जो होता है वो स्कूटनी इसीलिए होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं आपको बुला रहा हूँ। यानी कि डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम वाले को स्कूटनी में बुलाया जाता है। अगर स्कूटनी में नहीं बुलाया गया है तो आप यह सुनिश्चित हो लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम सीएसबीसी आयोग को नहीं मिला है। दूसरा बात, मेरिट में कहीं डॉक्यूमेंट्स तो नहीं छांट दिया जाएगा। देखिए मेरिट्स में डॉक्यूमेंट्स में नहीं छांटेगा। हो सकता है कि जिस समय या जिस समय अवधि में वो डॉक्यूमेंट्स मांगा है और आप सबमिट नहीं कर पाए हैं तो उसके वजह से छांट देगा। ये नहीं हो सकता है कि आप रनिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए थे, सबमिट नहीं कर पाए थे, कुछ डॉक्यूमेंट छूट गया था, उसके वजह से आपको जो है वो रिजेक्ट कर देगा। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा करेगा क्योंकि जिनको डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम था उनको स्क्रूटनी में बुलाया गया है। आपको डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरिट लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा और मेरिट लिस्ट से बाहर करेगा तो वो एक वैलिड रीजन की वजह से कि आपको स्कूटनी में बुलाया, आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला इस वजह से। दूसरा, आप उतना मार्क्स जो है वो मार्क्स नहीं ला पा रहे थे जो आपका कैटेगरी है, इस वजह से। तो ये जो है पहले डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम वो मैंने क्लियर कर दिया है। एनसीएल ईडब्ल्यूएस के बारे में अपडेट, सस्पेंस अभी भी बरकरार। देखिए एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं पिछला वीडियो बनाया था, आप लोगों ने कहा कि आप 23-24 का समर्थन कर रहे थे, कहाँ से आप डायरेक्ट 24-25 का समर्थन करने लगे या बोलने लगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ना आयोग हूँ, ना मैं किसी बड़े पद पे हूँ कि मुझे जानकारी डायरेक्ट मिलती है और मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। हम लोगों का जो भी है वो सीएसबीसी के कॉल नंबर पे हम लोग कॉल करते हैं और जानकारी लेते हैं। सीएसबीसी के कॉल नंबर पे आप कॉल किए होंगे या बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कॉल किए हैं, वहां पे जो मैम बैठी रहती हैं वो साफ साफ बोली हैं कि हमारे पास 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं नहीं शेयर कर सकता, उसमें डिटेल्स कुछ पर्सनल डिटेल्स है जो नहीं बताया जा सकता है आप लोगों को।
उसमें बोला गया, मैम से पहली बार पूछा गया कि मैम मैं अभ्यर्थी हूँ 24-25 का ईडब्ल्यूएस या एनसीएल जो है वो वैलिड होगा? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, मैं सर से पूछ के आपको बता रही हूँ। कुछ देर बाद मैंने कॉल किया और बताया कि मैं अभी कुछ देर पहले कॉल किया था, तो वो साहब बोली कि हाँ मैंने बात किया है, जो भी डेट के बाद का भी है वो वैलिड है। आप कहिएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप इस ग्रुप में आ जाइएगा, इस ग्रुप में आप आ जाइएगा, इस ग्रुप में हम ऑडियो वो डाल देंगे, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो उसमें बोला गया है, मैम ने बोला है। अब मैम कौन थी, तो मैम के बारे में मैं बता दूं कि मैम जो कॉल नंबर रहता है उसी कॉल नंबर पे मैंने कॉल किया था जब स्कूटनी का फर्स्ट लिस्ट आया था, और उसमें जो रोल नंबर को लेकर प्रॉब्लम हुआ था, तो हम लोग उसी नंबर पे बात किए थे और मैम वहाँ पे बोली थी कि कुछ देर में जो है वो रिवाइज करके नोटिस आपको जाएगा। तो इस वजह से वहां से ही हम लोग डाटा लेकर आते हैं और वहीं से हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि हाँ वैलिड है, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया था। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये तो नियम के खिलाफ है। ठीक है, नियम के खिलाफ है, ऐसे आप कैसे आवाज उठा सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है? मान लीजिए आज हम आयोग आवाज उठाए या आयोग को कुछ कहें, आयोग कहेगा हम तो इस पर अभी कुछ सफाई ही नहीं दिए हैं। आप इंतजार कीजिए, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता है तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ ईडब्ल्यूएस कब का लिया गया, एनसीएल कब का लिया गया? मेरिट आएगा तब ना पता चलेगा कि नोटिफिकेशन के अनुसार काम किया गया या नोटिफिकेशन के बाहर काम किया गया। ना मैं 22-23 वाला का समर्थन करता हूँ, ना मैं 23-24 वाले के विरोध में हूँ, ना 24-25 वाले के विरोध में हूँ। मैं या कोई भी व्यक्ति जो है वो नोटिफिकेशन के साथ है, नोटिफिकेशन को ही मान के फॉर्म भरता है और नोटिफिकेशन के अनुसार ही चलता है। जब तक मेरिट नहीं आ जाता है तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि 24-25 का लिया जा रहा है, 24-25 का नहीं लिया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी को जानकारी नहीं है। और एक मुद्दे पे मैं बात कर दूं कि आप लोग बहुत जगह के यूट्यूब चैनल से स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं कि भैया ये तो बोल रहा है कि ये हो रहा है, ये बोल रहा है थर्ड लिस्ट आ रहा है, ये बोल रहा है कि कॉल आ रहा है। आप लोग भ्रमित हो रहे हैं। जब स्कूटनी होता है या बहुत सारे प्रक्रिया होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं, 50 लोग 100 लोग लगे रहते हैं, तो उनमें से कोई एक दो व्यक्ति वैसा होता है जो बाहर आकर बोल देता है कि हाँ ये काम हो रहा है वो काम हो रहा है, तो डिटेल्स निकल जाती है या पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। लेकिन सारे काम हो चुके हैं, कट ऑफ का काम चल रहा है, फाइनल डिसीजन का काम चल रहा है। तो फाइनल डिसीजन या कट ऑफ 2 4 5 10 लोगों के बीच में होता है, अध्यक्ष साहब हो, सचिव साहब हो, जो भी हो, वो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो नॉर्मल लोगों से बात नहीं करते हैं या उन लोगों तक पहुंच नहीं होती है। तो अभी जो लोग भी कुछ भी जानकारी दे रहे हैं कि इतना तारीख को फाइनल रिजल्ट आएगा, ये कट ऑफ जा रहा है, एनसीएल ईडब्ल्यूएस पे ये अपडेट है, तो ये सब का सब जो है वो झूठा है। ऐसे ही अंदाजा पे और तुक्का पे बता रहे हैं। और क्या है आपका, हम इसी वजह से बोले हैं कि इस वीडियो में कुछ नहीं है, आप नहीं देखिए, कुछ नहीं है, किसी को जानकारी कुछ नहीं मिल रहा है। 5-10 लोग मिलकर अब काम कर रहे हैं और उसी काम से अब हो सकता है कि एक अनुमान है कि 5 से 10 दिन में, यानी मई लास्ट जात जात 25 मई हो या 29 मई हो या 5 जून हो, यानी यही 3 डेट के आसपास घूम रहा है। कोई बोल रहा है 25 को आएगा, कोई बोल रहा है 29 को बोल रहा है, कोई 5 को बोल रहा है, लेकिन मुझे कोई जानकारी ऐसी नहीं है, किसी भी तरह से हमें जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन यह है कि अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है, बस मेरिट बन रहा है और मेरिट बनने के बाद जो है वो रिजल्ट आएगा। यही बात बताना था। और ये जो किताब है जो अभी मैंने आपको बताया, अगर आपका नंबर कम है या कुछ भी है, आप एग्जाम तो देंगे ना भाई। 3/2025 का जो नोटिफिकेशन है उसको तो आप एग्जाम देने जाएंगे ही, क्योंकि जब तक मेरिट नहीं आ जाता है। तो इस किताब को जरूर आप पढ़िएगा, 23 मई को आ रहा है। इसमें सर जो है वो खुद जो है ये एनालिसिस करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती पर। वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, और सकारात्मक कमेंट कीजिए या नकारात्मक कमेंट कीजिए, हमें उससे क्या मतलब पड़ने वाला है। आप जो सोच रहे हैं वो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।